हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 तारीख को हमारा आरएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, तो उसी के लिए हमने करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा एपिसोड नंबर 15 का पहला प्रश्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया से समझिएगा। उदयपुर के झाडोल में किस फसल की खेती को पुनर्जीवित करने की पहल की गई है। अब आपको याद रखना है कि उदयपुर का कौन सा ब्लॉक है, ये झाडोल ब्लॉक है, और वहां पर उस फसल का नाम पूछा जा रहा है जिसको हम क्या कर रहे हैं, पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गेहूं, बाजरा, धान, गन्ना या अनुत्तरित प्रश्न, आपको उस फसल का नाम बताना है जिस फसल को हम दोबारा से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर है वो फसल बी ऑप्शन, बाजरा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई उदयपुर में जो एक ब्लॉक पड़ता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है झाडोल, वहां पे किसानों की नई पीढ़ी के बीच में स्वदेशी बाजरा की किस्मों की खेती को पुनर्जीवित किया जा रहा है और इससे जो वहां की आजीविका है उसको प्रोत्साहन भी देने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ प्राकृतिक खेती, जिसको हम नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, उस पर फोकस किया जा रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और अगर यहीं से हम बात करें, जो आपकी परियोजना है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है स्थानीय आजीविका को बढ़ाना और सतत कृषि पद्धतियों को भी बढ़ावा देना। ये इसका मेन मोटिव है। क्लियर है ये चीज। तो ये ध्यान रखना है कि बाजरे की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए इस ब्लॉक में पहल की गई है। और ये कहाँ का ब्लॉक है, ये उदयपुर का ब्लॉक है। क्लियर है ये चीज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की पहली उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहाँ शुरू की गई है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं कि भाई राजस्थान में पहली उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहाँ बनाई गई है। जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, उदयपुर या अनुत्तरित प्रश्न। तो आप सभी को याद रखना है कि भाई किशनगढ़ में ये पूरा का पूरा संस्थान स्थापित किया गया है, अकादमी स्थापित की गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने अजमेर जिले के, आपको पता होना चाहिए कि ये किशनगढ़ आपका कहाँ आता है, अजमेर जिले के अंदर आता है, वहां पर इस अकादमी का उद्घाटन है वो किया था। और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं हमारे राजस्थान के विकास के लिए। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया है। आपको बताना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान लिटरेचर को बढ़ाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया है। कोमल कोठारी साहित्य उत्सव, कन्हैयालाल सेठिया साहित्य उत्सव, विजयदान देथा साहित्य उत्सव, डॉक्टर सीताराम लालसा साहित्य उत्सव। जल्दी से बताएं किसके माध्यम से ये बढ़ावा देने की बात की गई है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका विजयदान देथा साहित्य उत्सव। क्लियर हुई ये बात। तो इसी उत्सव के माध्यम से राजस्थान लिटरेचर को बढ़ावा देने की बात की जा रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने प्रदेश में पर्यटन, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये साहित्य उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देश में पहली बार बालकनी सोलर सिस्टम की शुरुआत किस शहर से की गई है। आपको ध्यान रखना है, जब भी इंडिया में पहली बार का कोई क्वेश्चन आए तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है,
बालकनी सोलर सिस्टम पूछा जा रहा है। जयपुर, बारां, जैसलमेर, बाड़मेर या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से ये स्टार्ट किया गया और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। क्लियर है ये चीज, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान कैडर के किस पूर्व आईएएस को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का सदस्य बनाया गया है? आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है। रोहित सिंह, डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, नीना सिंह, मोहनलाल लाटर या अनुत्तरित प्रश्न। ये पांचवा प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है रोहित सिंह जी को इस पूरे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का सदस्य बनाया गया है और ये जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी गई है। ये 1989 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक मेंबर थे, आईएएस ऑफिसर थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दैनिक भास्कर समूह के द्वारा 2 अगस्त से चलाए जा रहे किस अभियान की सराहना की है? अब यहां से ये पहल किसकी है? ये पहल है दैनिक भास्कर की और ये न्यूज़ पढ़ा चुका हूं। दैनिक भास्कर, बस लैंग्वेज चेंज की गई है। अब उसकी किसने प्रशंसा की? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई और वो कौन सी थी? वो आपकी पहल थी एक पेड़ एक जिंदगी अभियान। ये आपको याद रखना है कि एक पेड़ एक जिंदगी अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? दैनिक भास्कर के द्वारा स्टार्ट किया गया। कब चलाया गया? 2 अगस्त को चलाया गया। क्लियर है ये चीज? तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और ये पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। TIE राजस्थान ने राज्य के स्टार्टअप्स को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको बताना है किसके साथ किया है वो साइन। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, बोस्टन IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटक, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर या अनुत्तरित प्रश्न। जल्दी से बताएं कि वो किसके साथ किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई वो किया गया है बोस्टन IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर इस तरीके की रहती हैं राजस्थान से रिलेट करके तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है उनके पूछे जाने का। तो आपको इसका याद रखना है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा सोशल मीडिया पर किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो एक तो चीज़ ये पता हो गई आपको कि नशे से दूर करना है। किससे? नशे से। और कहाँ पे चल रहा है? सोशल मीडिया पे ये अभियान चल रहा है। उस अभियान का नाम पूछ रहा है ई साक्ष्य, ई प्लेस, ई सुविधा, ई चक्षु या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ई प्लेस, ठीक है। तो ये किसके लिए है? ये जो बच्चे नशा करने लगते हैं उनको दूर करने के लिए, उनसे सावधान सतर्क करने के लिए ये पूरा अभियान चलाया गया है। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। टोक्यो जापान में आयोजित इंडियन ट्रेड फेयर कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामलता गहलोत को किस कला के लिए सम्मानित किया गया? आपको बताना है उस्ता कला, टेराकोटा, थैबा कला, कोफ्तगिरी या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको ये याद रखना है कि ये कोफ्तगिरी के लिए इनको सम्मानित किया गया है और कहाँ पे? टोक्यो जापान में। क्लियर है? और व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर श्यामलता गहलोत। चलिए
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए हैं? और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7, 10, 5, 8 या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको याद रखना है 5 आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इस तरीके की न्यूज़ आती रहती है क्वेश्चंस पेपर में, इस तरीके के पेपर देखे गए हैं। क्लियर? तो इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।